आदिनाथ जयंती आज जिस अवसर को हम सब मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आपके आज के जो वैल्यूज़ हैं वो बदल गए। आज जमाने में आदिनाथ भगवान से स्मृतियों का विषय है, लेकिन जनता को उनकी कीमत नहीं पता। वैल्यूज़ बदलते हैं तो आदमी का आदर्श भी बदल जाता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आदर्श माइकल जैक्सन हो सकता है, किसी की कैटरीना हो सकती है, कोई एयर होस्टेस बनना चाहता है, कोई व्यक्ति सलमान खान बनना चाहता है। गिने चुने लोग होंगे जो किरण बेदी बनना चाहते होंगे, उसमें भी बहुत गिने चुने लोग होंगे जो अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग बनना चाहते होंगे। वैल्यूज़ बदल जाने से आदर्श बदल जाते हैं। लेकिन हम जब की बात कर रहे हैं, भगवान आदिनाथ जब इस धरती पर आए थे, उस समय जनता बहुत मासूम थी। ये मासूम विशेषण आप अपने साथ लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि मासूमियत सिर्फ बच्चों में दिखाई देती है। आप मासूम नहीं है। सुनने वाला बहुत कुटिल है, वक्र बुद्धि का है, जड़ बुद्धि का है। लेकिन जब आदिनाथ जी भगवान इस धरती पर आए थे, उस समय जनता बहुत मासूम थी। जितना सरल आपका बच्चा होता है, कभी छोटे से बच्चे को देखिएगा, कितने सहजता में आप उसके सामने कुछ भी कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मासूम व्यक्ति घबराता है, तो उस घबराए हुए मासूम व्यक्तियों के लिए आदिनाथ जी भगवान जी ने सबसे पहले उपदेश दिया था। जब भोग भूमि थी, भोग भूमि से कन्वर्शन पीरियड चल रहा था, कर्म भूमि में परिवर्तन हो रहा था। कल्प वृक्ष थे, घर नहीं थे, सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं थी, संबंधिक व्यवस्थाएं नहीं थी, पैसा कमाना नहीं पड़ता था, किसी को किसी का डर नहीं था। हाथी के दांत इतने बड़े थे, लेकिन हाथी किसी को उठा के पटकता नहीं था। शेर के कैनियन टीथ नहीं थे, वो किसी को खाता नहीं था। इतने मासूम लोग और जानवर होते थे, इतने मासूम पशु पक्षी उस वक्त होते थे। आदमी को किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, कोई विद्यालय नहीं था, किसी भी प्रकार के भयाक्रांत होने के कारण शस्त्र नहीं था, हर चीज कल्प वृक्ष से मिलती थी। क्या गजब की जिंदगी थी उस वक्त की। उस वक्त आदिनाथ जी भगवान जी जब इस सृष्टि पर आए और उन्होंने अपने सामने मासूम जनता को देखा। मैं अपने सामने मासूम जनता को नहीं देख रहा हूं। मैं आप में से किसी को मासूम कह नहीं सकता। मासूम तो वो लोग होते हैं कि प्रभु और गुरु एक बार बोलें और उनके मुंह से हव निकल जाए। आप लोगों से तो आज भी जमाना, जब तक 4-5 बार चार संगीत न सुनाओ तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वो बहुत मासूम जनता थी उस समय की, और उस मासूम जनता के बीच में सबसे पहले घबराहट हुई जब जहां से जो मिलता था वहां से मिलना बंद हो गया। जब कभी भी बड़े लोग गलती करते हैं तो खामियाजा हमेशा मासूम जनता को उठाना पड़ता है। कभी भी बड़े लोगों की गलती से बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, बड़े लोगों की थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स हुई हैं और आज पूरे देश में सिलेंडर पे आग लग गई है। यहाँ पर बैठ करके हर इंसान अभी वो चीज़ सोच रहा होगा कि अगर ये ईरान और अमेरिका का युद्ध 1-1.5 महीना बढ़ गया तो भैया घर में रोटी खाने के लिए सिलेंडर मिलना मुश्किल। तो अब क्या कर रहे हैं? पिसता कौन है पता? मासूम जनता। मध्यम वर्गीय व्यक्ति को ही चिंता रहती है, मध्यम वर्गीय ही परेशान रहता है
बड़े बड़ों को कोई तकलीफ नहीं होती, मध्यम वर्गीय बेचारा परेशान होता रहता है। उस वक्त भी था कि जब कल्पवृक्ष ने अपने इच्छित वस्तुओं को देना बंद कर दिया, भोजन की दिक्कत होने लगी। पहली बार कर्म भूमि में भूख इतनी सताई कि सुबह का भोजन शाम तक नहीं चला। कुलकरों ने बहुत व्यवस्था संभाली, लेकिन कुलकरों से भी व्यवस्था पूरी संभल नहीं रही थी। तब जाकर के आदिनाथ जी भगवान जी ने जो पवित्रतम धर्मोपदेश दिया, उस धर्मोपदेश में व्यवस्थाएं दी, कैसे भोजन पैदा किया जाता है। इक्षु से रस निकालना सिखाया, इसलिए उनका नाम इक्ष्वाकु वंशी पड़ा। गन्ने से रस निकालने की कला सिखाने के कारण वे इक्ष्वाकु वंशी कहने लगे। 114 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में आदिनाथ जी भगवान जी को लेकर के। विष्णु के 24 अवतारों में एक अवतार आदिनाथ जी भगवान जी का है। और ऋग्वेद बार बार एक बात कह रहा है कि बड़े बड़े 68 तीर्थों की पूर्ण वंदना करने पर जो धर्म लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है, वो आदिनाथ के नाम के स्मरण मात्र से होती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।